तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। गर्म हवा का समय, तो क्या भारत में गर्म हवा चल रही शुरू हो गई है और क्या होगा गर्म हवा से, तो ये सब जानेंगे। तो बने रहिए हमारा आज का एडिटोरियल हिंदुस्तान एडिटोरियल के साथ। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। गर्म हवा का समय तो क्या कह रहा है, चलिए शुरू करते हैं और ध्यानपूर्वक सुनिएगा, आपको बहुत कुछ समझने आएगा। तो देखिए क्या बोल रहा है भारत का एक बड़ा हिस्सा धूप और लू में तप रहा है। न दिन को चैन है और न रात को आराम। ज़्यादातर इलाकों में 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है और अनेक जगह पर 48 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच जा रहा है। आप तो देख ही रहे हैं जिस तरह धूप दे रहा है, पता चल रहा है। तो क्या कर रहा है देखिए, पर भारतीय मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है कि लू जैसी स्थिति पूरे एक सप्ताह जारी रह सकती है और इससे आगे भी बढ़ सकती है। रात के समय भी न्यूनतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास महसूस हो रहा है और उत्तर भारत के ज़्यादातर शहरों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान 30 डिग्री से 45 डिग्री के बीच दर्ज किया जाएगा। मौसम विभाग ने तेज सतही हवाओं का भी अनुमान लगाया है, जिनकी गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक जा सकती है। मतलब तेज गति से गर्म हवाओं का दौर बना रहेगा। देश भर में तापमान में 20 मई तक 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि का अनुमान है, मतलब बढ़ सकता है 20 मई तक। और क्या कर रहा है, पूर्वी हवाएं अब मध्य पाकिस्तान और राजस्थान से आने वाली उत्तर पश्चिमी शुष्क और गर्म हवाओं में बदल गई है। अब वो सूखा और गर्म हवा में बदल गया, जिससे क्या होगा कि गर्मी बढ़ेगी। तो ऐसे में ख़राब मौसम से जूझने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए और मौसम से जूझना तो पड़ेगा ही अब, तो इसके लिए तैयार रहना है हमेशा। और क्या बोल रहा है हमेशा, मतलब मौसम वैज्ञानिक इस साल सुपर अल-नीनो की आशंका जता रहे हैं कि सुपर अल-नीनो आ सकता है। इसके प्रभाव से इस साल का दक्षिण पश्चिम मानसून सामान्य से कम रहने की आशंका है, क्योंकि दक्षिण पश्चिम का जो मानसून है वो ज़्यादा नहीं रहेगा। फिर बोल रहा है फिलहाल जो स्थिति बन रही है उसमें जून से सितंबर तक मानसूनी वर्षा सामान्य से 8% कम या 92% ही रह सकती है। जो वर्षा है वो सामान्य से कितना रहेगा, 8% कम या 92% ही रह सकती है। फिर क्या कर रहा है, पूरा जलवायु वैज्ञानिकों का कहना है कि प्रशांत महासागर तेज़ी से गर्म हो रहा है, जिससे जून या जुलाई तक एक सुपर अल-नीनो के विकसित होने का खतरा है। सुपर अल-नीनो बड़े पैमाने पर मौसम प्रणालियों को बाधित करता है। अगर सुपर अल-नीनो आता है तो मौसम प्रभावित होगा ही। फिर कह रहा है, बोल रहा है जिससे भारत में मानसून कमज़ोर हो जाता है, और अगर सुपर अल-नीनो अगर बाधित होगा तो मानसून क्या होगा, कमज़ोर होगा ही भारत का। जलवायु वैज्ञानिक डॉक्टर माधवन नायर ने पहले ही चेतावनी दी रखी है कि इस वर्ष का अल-नीनो 1997 और 2015 में दर्ज हालात जितना गंभीर हो सकता है। मतलब जितना 1997 और 2015 में आया था उस टाइप से बोल रहा है। ठीक है। फिर कह रहा है कि वर्षा कम होगी, असर फसल पर पड़ेगा, उपज कम होगी तो महंगाई को बल मिलेगा। महंगाई बढ़ेगी तो देश में सामान्य जनजीवन प्रभावित होगा। अभी जैसे आर्थिक तनाव से देश गुजर रहा है उसमें सजग रहने की ज़रूरत और बढ़ गई है। जैसे आर्थिक तनाव से देश गुजर रहा है उसमें सजग रहने की ज़रूरत और बढ़ गई है, और शासन प्रशासन को अपने स्तर पर पूरी तैयारी रखनी चाहिए। आगामी प्रतिकूल स्थितियों का अधिकतम अनुमान लगाते हुए तैयारी रखने में सबकी भलाई है। फिर कह रहा है कि आमतौर पर प्रतिकूल मौसम का सर्वाधिक असर लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ता है और फिलहाल अस्पतालों में मरीजों की संख्या स्वाभाविक ही बढ़ गई है। बेमौसम बारिश आंधी ने भी कम नुकसान नहीं पहुंचाया है। किसी भी ज़रूरत या आपदा के समय स्थानीय स्तर पर इलाज और देखभाल की सुविधा सुनिश्चित होनी चाहिए। मतलब ज़रूरी है, सुनिश्चित होना ज़रूरी है। और क्या हमारे राज्यों में स्वास्थ्य विभाग और अस्पताल हर तरह की चिकित्सा सुविधा के साथ तैयार है? क्या अस्पतालों में ज़रूरी दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित है? अक्सर देखा गया कि स्थिति बिगड़ते ही सरकारी अस्पताल हाथ खड़े कर लेते हैं जैसी स्थिति बिगड़ता है। फिर क्या कर रहा है, बोल रहा है कि और निजी अस्पतालों को व्यापार
का पूरा मौका मिल जाता है। अपने देश में अगर इंतजाम पूरे हो गए हो तो मौसम की प्रतिकूलता से जूझना कोई कठिन काम नहीं है। चिकित्सकों को केवल दवा भरोसे रहने के बजाय लोगों को जीवन शैली सुधारने के लिए प्रेरित करना चाहिए। ध्यान रहे, अच्छी चिकित्सा सुविधा वाले यूरोप में भी लोग लू से मरते हैं। भारत में अगर लोग अपनी दिनचर्या को गर्मी के अनुकूल बनाएं तो आधी समस्या का समाधान अपने स्तर पर कम कर सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो हाँ, कम कर सकते हैं ऑटोमेटिकली। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको समझ में आया। तो समझ में आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज के लिए इतने रखते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को इतना हमें समय देने के लिए। आई होप आपको बहुत कुछ समझ में आया है और बहुत कुछ जानने को मिला है। इसी तरह अगर जानना है तो हमारे साथ जुड़े रहें और हमें समय देते रहें। थैंक यू।